आखिरकार इस डिंपल को कौन पहचानता था बिना गाने के माध्यम से या खेसारी जी के गाने के माध्यम से। इसके डेट में जितना जो झंडू छाप कलाकार है ना, ये अपना हद भूल गए, सीनियरों का इज्जत। अरे भैया अगला ने तुमको क्या किया, मारा पीटा नहीं ना। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होता है, खेसारी लाल यादव और काजल अगवानी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होता है और एक कंट्रोवर्सी टूट पड़ता है। डिंपल सिंह पॉडकास्ट में बोलते नजर आती है, काजल अगवानी खेसारी लाल यादव के बारे में बहुत कुछ बातें बोलते नजर आती है। इस वक्त हमारे साथ समीर चौधरी है, जानना चाहेंगे। जय श्री राम। और जिस तरह से भाई ने कहा कि ये सही बात है, मान लीजिए कि भोजपुरी तो भैया आप समझो कि एक विवाद का बहुत बड़ा जड़ हो गया, जबकि भोजपुरी एक ऐसा भाषा है जो कि समझो कि हिंदी का अपना मतलब गोतिया है। हाँ। और इसको अगर लड़वाने का काम करते हैं, मान लीजिए जैसे डिंपल जी आके अब जिस तरह से बोल रही हैं, हाँ। आखिरकार इस डिंपल को कौन पहचानता था बिना सिवाय पवन सिंह के गाना के माध्यम से या खेसारी जी के गाने के माध्यम से। हाँ। तो आज के डेट में जितना जो झंडू छाप कलाकार है ना, हाँ। ये अपना हद भूल गया कि अपने से सीनियरों का इज्जत। अरे भैया अगला ने तुमको क्या किया, मारा पीटा नहीं ना, क्या किया, तुमको एक कामयाबी सीढ़ी पे पहुंचाया। अब ये जो कहावत देखो कहा गया है ना कि भाटियों का आ चुका है। हाँ। तब ना भैया कल की अवतार होगा। हाँ। तो आज के डेट में जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि एक बालिक को तो भलाई करता है और उसके बाद बेचारे को भाला मिल जाता है। कभी काजल जी आके बोल देती है, कभी डिंपल बोल रही है, कभी यहाँ इस तरह का लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो हमको इस बहुत बुरा लग रहा है कि आज के डेट में इस तरह का जो एगो चल गए कौन कास्ट हो, कोरम कास्ट, लोरम कास्ट, फोरम कास्ट, कौन कास्ट है उससे हमारा मतलब नहीं है, जो भी है। हाँ। झूठ मूठ के खाली बोला के अपना टीआरपी खेला कराने के लिए अगला से बोलवाता है। डिंपल सिंह बोलते नजर आती है, खेसारी जी हमको जानबूझ के छोटे कपड़ा में काम करवाए थे, शुरुआत में हम काम करना नहीं चाहते थे, हमको हमारे पति भाई यार भी बहुत कुछ पति हमको बोले डांटे। उसके बाद खेसारी जी को मैंने कहा जो वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन खेसारी डिलीट नहीं किया अपना के व्यूज के कारण। करेगा नहीं, काहे नहीं करेगा, तुमको गोड़ हाथ बांध के थोड़ी गाना करवाया था। मान लीजिए कि हम अभी किसी के शूटिंग पे गए, हमको बोला जाएगा कि समीर बाबू पूरा पैंट वाट खोल के लंगटे तुमको काम करना है। हमारा मन नहीं करेगा तो हम भैया चड्डी भी अपना माल छुपा के भागेंगे ना, हम काहे लगे भैया करे जाएंगे उसका काम। तो अगर आपको बोला गया था तो आपको उस समय बोलने का तो पेमेंट भी ना मिला होगा। आप पेमेंट लिए भी होंगे, 20,000 से कम तो लिए नहीं होंगे एक गाना करने का। तब भैया वहाँ ढोड़ी दिखाओ चाहे ढोड़ी के नीचे दिखाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। भैया आखिर हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना क्यों होता है, कभी भी कोई भी लड़की कुछ भी बोल के चल जाती है कोई भी स्टार को। बस इससे अब साफ जाहिर हो रहा है ना कि आज के डेट में नए नए लोगों को, कलाकारों को काम दीजिए। जिसका चेहरा चमक गया है ना उसको लात मार के भगाइए, नहीं तो कल होकर आपके ऊपर वो गरजने का काम करेगा, आपको बदनाम करेगा। डिंपल सिंह खेसारी लाल यादव को ही नहीं, पवन सिंह को भी बहुत कुछ बोलते नजर आती है। पवन सिंह को बोलती है जो हमारा पहले से बॉयफ्रेंड था उनके कारण मेरा बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, वो भी हमको लात मार दिए। ठीक तो हुआ, मैंने आप 10 जगह मुंह मारिएगा, अगला बेचारा को अब दाग लगा रहे हैं। देखो हमारे यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए खड़ा नहीं होते, महिलाओं के लिए समय जो जान दे देता है। हाँ। लेकिन अगर किसी के साथ गलत होता है तबे नहीं यार। हाँ। अब कोई गलत बोल रहा है उसका साथ देके हम बेवकूफ है जो अपना नाम खराब करने का काम करेंगे। आखिरकार आप अपने मंजूरी से ही ना कोई काम किए होंगे, कोई धर के जोर जबरदस्ती से तो नहीं किया होगा। ये सरासर गलत ब्लेम लगाते हैं ये लोग। भोजपुरी में टीआरपी का खेला खेल रहे हैं कि अभी समीर चौधरी का नाम बेचो, उसको बदनाम करो, या फिर पवन सिंह का नाम खराब करो, खेसारी जी का नाम खराब करो, टुनटुन यादव के बारे में बोल रही है शिल्पी आके बोलती है कि टुनटुन के साथ काम नहीं करेंगे। हम इस सोचते टुनटुन मार लिया, क्या किया बेचारा वो टुनटुन यादव है जो अपने जात के लिए देखिए गाना बनाता है। हर लोगों को अपना जात का भैया अपना घमंड होता है, तो अजीब बात है। यानी कि तो हम सलामे करते हैं हमेशा, यानी कि जिनको भी टीआरपी चाहिए कोई भी स्टार का नाम ले लो। हाँ कोई भी स्टार का नाम ले लो। अब और ऐसा चलेगा तो भैया बता दे रहे हैं नया कानून बनने जा रहा है जो में अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बिना सोचे समझे टिप्पा टिप्पणी कीजिएगा। हाँ। तो जाइएगा तेलहंडा घाट, चिंता करने की बात नहीं है। वो आप घरोम कास्ट में बैठिए जाइए, परोम कास्ट में बैठिए, अच्छा है दादा के यहाँ बैठ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस तरह डिंपल सिंह बोल रही है, काजल अगवानी पिछले साल बोली, फिर अक्षरा सिंह बोली, बहुत सारे हीरोइन बोली, उस तरह से अगर मान लीजिए कोई भी अगर परिवार की लड़की होगी, माई बाप होंगे, कोई आने देंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में? नहीं, भोजपुरी में नहीं आना चाहिए, हम यही कहेंगे। भोजपुरी में अगर आना भी है ना तो आप गायक के माध्यम से आइए, ताकि वहां पे आपको एक इज्जत मिलेगा। बढ़िया बढ़िया भक्ति गाना गाइए। भोजपुरी भाषा को जिस तरह से हमारे यहाँ के देखे कि कल्पना दीदी हो गई, या फिर एगो है मिथिली ठाकुर हो गई, या फिर एनीबॉडी जितने बढ़िया बढ़िया कलाकार हैं, तो उन लोगों का गाना सुनिए और वैसे कलाकार बनाइए अपने। जैसे कि देखिए जो मिथिला में लड़की जो गाना गाती है उसके पिता भी साथ में बैठते हैं, उसका भाई भी है, पूरा सब साजबाज के साथ रहता है। केबीसी में कौन बने करोड़पति में उसके बारे में सवाल किया गया। तो कामयाब सीढ़ी पे ऐसा चढ़िए जहाँ ऊपर में चांद दिखे, ये नहीं कि गेला के बाद यमराज ही दिखे। तो ये सब जो काम कर रहा है ना, ये सब फोरम में जो बैठ के जो कर रहा है, तो ये सबको आने वाले समय में यमराजे दिखेगा, काम मिलेगा नहीं, डिप्रेशन में मर मारा जाएगा, उसके बाद यमराज पास चल जाए दांत चिहार के। जय क्या समीर चौधरी जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज पे काम होता है, ये सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, खुशी से होता है। मान लीजिए कि है सुनिए ना, आपके साथ हम काम करेंगे, आप टुनटुन यादव एक बार टंगड़ी चिहार रहे, मार लीजिए, तो कोई नहीं मारेगा भैया, कोई नहीं मारना चाहेगा, कोई भी मार लेगा, अजीब बात है।
अरे भैया जाके वो कुत्ता के सामने भी लोग हट जाओगे ना तो वो ढपा ढप मार देगा। ऐसा क्यों होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो आती है अगर जब तक स्टार के साथ काम कर रहे हैं तो जो ऐसे वही है, उसके बाद आगे काम नहीं दिया तो उसके बाद कुछ भी कर दो। नहीं ऐसा बात नहीं, फर्जी बात है। ज्यादा बात है तो दिलीप पासवान जी जो हमारे भाई हैं उनसे आप बात कीजिए, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं बकते हैं, और ऐसे लोग को ना बैंड बजाने का काम ये लोग करते हैं। अब हम क्या कहा जाए, बैक सपोर्ट में आदमी हमारे लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, तो जाइए ना पहले पता कीजिए। जय हो। बाकी ये थे हमारे साथ समीर चौधरी, और आप लोग क्या कहते हैं जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन खाली है। धन्यवाद।